तो मोहम्मद यूनस के लिए अब एक बहुत ही बड़ा झटका सामने आया है बिकॉज रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा मोहम्मद यूनस की बेटी के खिलाफ अब इन्वेस्टिगेशन को शुरू किया जा रहा है। देखें जब से जो है वो इन्होंने इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात ख़राब किए हैं ना, तब से लेके अब तक जो है वो कोई भी छोटा ममालिक हो चाहे बड़ा ममालिक हो वो आके इनके ऊपर जो है वो हाथ डाल रहा है और इनकी जो है वो कोई वर्थ नहीं रही। इंडिया के साथ जो बिगाड़ता है वो फिर उसको भुगतनी पड़ती है। 2016 में जब हिलरी क्लिंटन डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ खड़ी हुई थी यूएस प्रेसिडेंशियल रेस में, तो उस टाइम पर मोहम्मद यूनस ने हिलरी क्लिंटन फाउंडेशन को 3 लाख US डॉलर्स का डोनेशन भी दिया था। आने वाले 6 महीनों में भाईजान खत्म हो जाना, ठीक है। जब से इंडिया को उन्होंने उंगल दिखाई है ना भाईजान, इंडिया ने पूरी बाजू डाल दी इनको, ठीक है। इंडिया ने भी बाजू डाली है, साथ वाले मुल्कों ने भी देखा कि नहीं यार बांग्लादेश मौका अच्छा है, मौके का फायदा उठाया उन्होंने, वाकई फायदा उठाया। जय हिंद दोस्तों, यूनस को अब भागने के लिए धरती भी छोटी पड़ने वाली है क्योंकि यूनस ने पंगा लिया है डोनाल्ड ट्रंप से। 2016 में डोनाल्ड ट्रंप को हराने के लिए हिलरी क्लिंटन को डोनेशन दिया था 3 लाख डॉलर का। इसी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। वहीं मोहम्मद यूनस की बेटी मोनिका यूनस के ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन जारी हो चुकी है। आप इस वीडियो में पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स की राय सुनने वाले हैं। मोहम्मद यूनस के लिए अब एक बहुत ही बड़ा झटका सामने आया है बिकॉज रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा मोहम्मद यूनस की बेटी के खिलाफ अब इन्वेस्टिगेशन को शुरू किया जा रहा है। बैड न्यूज फॉर बांग्लादेश इंटरिम पीएम यूनस बिकॉज उनकी बेटी जो है वो अब अमेरिकी प्रशासन के लेंस के अंडर आ चुकी हैं और अब उनके खिलाफ अब इन्वेस्टिगेशंस को शुरू किया जाने वाला है। अगर हम मोहम्मद यूनस की रिलेशनशिप देखें तो उनकी जो रिलेशनशिप है वो अमेरिका में हिलरी क्लिंटन जी के साथ पर्टिकुलरली बहुत ही ज्यादा गहरी एंड बहुत ही ज्यादा पुरानी रिलेशनशिप देखने को मिलती है। आप लोग यहां पे देखिए 2009 से लेके 2013 के बीच में, उस टाइम पर जब बराक ओबामा की सरकार थी अमेरिका में, उस टाइम पे हिलरी क्लिंटन वहां की फॉरेन सेक्रेटरी थी, या फिर अगर टेक्निकली बात करें तो वहां की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी। एंड उसी टाइम पर इनके आपस का जो बीच का रिलेशनशिप था, ये खबरें सामने आती थी कि हिलरी क्लिंटन के द्वारा मोहम्मद यूनस को बीइंग द यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उन्होंने कई सारे लोन्स, कई सारे ग्रांट्स थे जो कि पर्टिकुलरली मोहम्मद यूनस के लिए यहां पे सैंक्शन किए थे। बल्कि ये वाली जो इनकी हिलरी क्लिंटन होगी एंड मोहम्मद यूनस हो गया, इनके जो आपसी रिलेशनशिप थी ये 2016 में जब हिलरी क्लिंटन डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ खड़ी हुई थी यूएस प्रेसिडेंशियल रेस में, तो उस टाइम पर मोहम्मद यूनस ने हिलरी क्लिंटन फाउंडेशन को 3 लाख US डॉलर्स का डोनेशन भी दिया था, जो कि अप्रोक्सीमेटली 2.5 करोड़ के आसपास का डोनेशन था, जो कि मोहम्मद यूनस ने उस समय इन सपोर्ट ऑफ हिलरी क्लिंटन दिया था। यानी कि आप खुद समझ लीजिए कि ये कितना ज्यादा हिलरी क्लिंटन को फेवर कर रहे थे एंड ये कितना ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ थे। एंड जब 2016 में डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई थी, उस समय मोहम्मद यूनस का स्टेटमेंट देखिए, ये बहुत ज्यादा डर चुके थे। उन्होंने यहां पर स्टेटमेंट में कहा था कि ट्रंप की जीत ने हमें इतना ज्यादा बड़ा झटका दिया है कि अब मैं बोल भी नहीं पा रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप वापस से सत्ता में आ चुके हैं, यूएस के प्रेसिडेंट बन चुके हैं एंड अब रिपोर्ट्स सामने आई हैं कि एक तो मोहम्मद यूनस के खिलाफ भी ये लोग कई सारी इन्वेस्टिगेशंस को शुरू करने वाले हैं कि आखिरकार किस बेसिस पे अमेरिका ने इनको पैसा दिया, किस बेसिस पे हिलरी क्लिंटन ने इनको पैसा दिया। एंड अब कहा यह भी जा रहा है कि जो नई इन्वेस्टिगेशंस हैं ये डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा इनकी बेटी मोनिका यूनस के खिलाफ भी यहां पर शुरू होने वाली है। देखें जब से जो है वो इन्होंने इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात ख़राब किए हैं ना, सबसे लेके अब तक जो है वो कोई भी छोटा ममालिक हो चाहे बड़ा ममालिक हो वो आके इनके ऊपर जो है वो हाथ डाल रहा है और इनकी जो है वो कोई वर्थ नहीं रही। इंडिया के साथ जो बिगाड़ता है वो फिर उसको भुगतनी पड़ती है। तो भाई देखें इंडिया जो है वो इस टाइम बॉस ऑफ जो है वो कंट्रीज बना हुआ है, तो उनके साथ जो बिगाड़ेगा तो पहले उसके साथ यही होगा ना। तो भाई इनको जो है वो इंडिया के साथ हाथ मिलाना चाहिए ताकि इनके साथ ऐसी चीजें ना हो। पहले एक डिस्ट्रिक्ट के ऊपर कब्जा, अब 3 कार्गो शिपों के ऊपर कब्जा, ये ना हो जाए कि उनके मुल्क के ऊपर कब्जा नहीं हो गया। आने वाले 6 महीनों में भाईजान खत्म हो जाना, ठीक है। जब से इंडिया को उन्होंने उंगल दिखाई है ना भाईजान, इंडिया ने पूरी बाजू डाल दी इनको, ठीक है। इंडिया ने भी बाजू डाली है, साथ वाले मुल्कों ने भी देखा कि नहीं यार बांग्लादेश मौका अच्छा है, मौके का फायदा उठाया उन्होंने, वाकई फायदा उठाया। कार्गो शिप और एक उनको पूरे डिस्ट्रिक्ट के ऊपर कब्जा कर। मैं कहता हूँ वेल डन है यार, जो भी कर रहा है वो सही कर रहा है, ठीक है। बांग्लादेशी जोन से है ना, उनको गरूर आ गया था, ठीक है। गरूर अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। जोन सा बंदा गरूर करता है वो हमेशा ऊपर से नीचे गिरता है, ठीक है। जैसे बांग्लादेश के साथ हुआ है, कभी पाकिस्तान से हाथ मिला रहे हैं, अब कभी अफगानिस्तान से हाथ मिला रहे हैं। यार आप लोग अच्छा भला आप
आपके सारे बिजनेसमैन इंडिया के आपके मुल्क में बैठे थे भाईजान, आपने क्यों उनके साथ बिगाड़ी है यार? इतने अच्छा मुल्क था यार, आपको सपोर्ट करता था, आपके खुशी गमी में यार इंडिया पहुंचता था, पाकिस्तान ये अफगानिस्तान थोड़ी पहुंचता था यार। देखिए जैसे जब के डोनाल्ड ट्रंप आए हैं पावर के अंदर, तब से डॉक्टर यूनुस बिल्कुल खामोश हो चुके हैं। आप क्या समझते हैं कि अमेरिका का प्रेशर अब बांग्लादेश पे भी आना शुरू हो गया कि आपने इंडिया से जो हालात खराब किए उसका भुगतान पड़ेगा बांग्लादेश को? सर देखिए, जितने भी बड़े ममालिक हैं जिसमें जो है वो इंडिया आता है, अमेरिका आता है, तो भाई उनके साथ जब भी कोई हेरा फेरी करेगा तो जाहिर बात है उनके साथ फिर ऐसी चीजें तो होनी है ना। जब आप एक पावरफुल कंट्रीज के साथ पंगा लोगे या उनके साथ बिगाड़ोगे तो अक्लमंद जो प्रेसिडेंट होते हैं वो कभी भी किसी के साथ जो है वो बड़ों के साथ बिगाड़ते नहीं। अब जैसे पाकिस्तान ने जो चाइना के साथ लगाई हुई है, उनको पता है कि हमें चाइना से जो है वो बहुत ज्यादा मफाद है, तो फिर हमने उनके साथ बिगाड़ी तो नहीं है ना। तो बांग्लादेश का काम नहीं बनता था कि यार वो किसी के साथ भी बिगाड़े, वो इतनी बड़ी कंट्री तो है नहीं, चाहे पाकिस्तान है, चाहे अफगानिस्तान है, चाहे इंडिया, चाहे कोई भी मालिक है। तो मेरे हाल में उनको जो है वो मेल जोल के साथ जो है वो चीजों को लेके चलना चाहिए था, ताकि उनके मुल्क के ऊपर कोई ऐसी मुश्किल पेश ना है कि वो जो उनको सफर करना पड़े। सर जैसे कि उनकी यूनिवर्सिटीज के गेट के ऊपर इंडियन परचम को लगाया गया, बाहर पांव पर रोकते हुए गए, फिर इंडिया ने भी रिएक्ट करना शुरू कर दिया। सबसे पहले काम तो ये बांग्लादेश ने शुरू किया था, तो बांग्लादेशियों को क्या इसकी सजा? आप देखिए म्यांमार एक छोटा सा मुल्क है, उनकी अरकान फौजी 3-3 कार्गो शिपों के ऊपर कब्जा, डिस्ट्रिक्ट के ऊपर कब्जा, और आगे क्या होने जा रहा है बांग्लादेश? मार्क जोन से है ना भाईजान, इनको मार देगा, ठीक है। छोटा सा मुल्क है, छोटा मुल्क, किसी से उनके ऊपर प्रेशर भी नहीं है कि हमें कुछ हो जाएगा या ना होगा, ठीक है। बांग्लादेश ने इंडिया के साथ बिगाड़ी है भाईजान, उसके पोस्टर लगा के नीचे उनके झंडे के फ्लैग निकाल के ऊपर से ये यूनिवर्सिटी के लड़के यार जा रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छी बात थोड़ी है यार। बांग्लादेश की इस हालत का जिम्मेदार कौन है और ये क्यों इनकी हालत इस तरह की हो गई है? देखिए बात पता क्या, बात यह है कि बांग्लादेश की हालत के वो खुद जिम्मेदार है। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा और आपने पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स, पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन देखा। दरअसल पाकिस्तानी पब्लिक खुद कहती है कि बांग्लादेश जो इतना ग्रो कर रहा था, बहुत अच्छे से अपने आप को डेवलप नेशन में ला रहा था, इतनी तेजी से इकोनॉमी ग्रो कर रही थी, हर कोई खुशहाल था, ऐसे देश में आग लगाने का काम खुद बाइडेन सरकार ने किया। उसके ऊपर इसमें घी डालने का काम मोहम्मद यूनुस ने किया। मोहम्मद यूनुस वो शख्स है 2016 में जिसने हिलेरी क्लिंटन को $3 लाख दिए। उस समय डोनाल्ड ट्रंप अपोजिशन में प्रेसिडेंट पद के रईस में थे, और वहीं हिलेरी क्लिंटन को इतना पैसा किस बिना पे दिया गया, इसके ऊपर मोहम्मद यूनुस के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन जारी है। वहीं यूएस में मोहम्मद यूनुस की बेटी मोनिका यूनुस के ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है कि किस बिना पे इतना पैसा हिलेरी क्लिंटन फाउंडेशन को दिया गया। और यही नहीं, मोहम्मद यूनुस के लिए अब धरती भी छोटी पड़ने वाली है, क्योंकि जहां पर इसने डोनाल्ड ट्रंप से पंगा ले लिया तो पहले ही दिन डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश की फाइल बुलवा ली, और उसमें मोहम्मद यूनुस के जितने भी परखच्चे थे सारे उड़ने वाले हैं। तो मोहम्मद यूनुस अब भागने वाला है। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है ये जो हो रहा है यह भारत के इशारों पे भी हो रहा है, और वहीं भारत को खुश करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ये काम कर रहे हैं। दरअसल भारत के साथ बनाए रखना अमेरिका की भी मजबूरी बन चुकी है, और वहीं अगर अमेरिका को ग्रेट अमेरिका बनना है तो इस तरह के कीड़े मकोड़ों की सफाई करना जरूरी है। पहली बात, इलीगल इमिग्रेशन को लेकर भी काफी बवाल मचा हुआ है। वहीं भारत ने कहा है कि भैया इलीगल इमिग्रेशन अगर हुए हैं, हमारे लोग अगर इलीगली आए हैं, हम उन लोगों को अपने देश वापस लेकर जाएंगे। लेकिन बांग्लादेश की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया है। वहीं मोहम्मद यूनुस को अब काफी बुरी हालातों से गुजरना पड़ सकता है, और हो सकता है बांग्लादेश में फिर से हसीना वाजिद अपनी सरकार पर आ जाएं। तो कुछ न कुछ यहां पर काम चल रहा है, लेकिन जिस तरह से बांग्लादेश की पींगें पाकिस्तान के साथ बढ़ रही है, यह बहुत ही भयावह हो सकता है। हालांकि फॉरेन मिनिस्ट्री की इस पर पूरी नजर है, किस तरह से आईएसआई के डीजी वहां पर पहुंचे हैं, क्या क्या डिस्कशन हो रहा है, सब पर नजर है। आप क्या समझते हैं? क्या मोहम्मद यूनुस को लात मारकर इस देश से बाहर निकालना चाहिए या इस ब्रह्मांड से बाहर निकालना चाहिए? जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।